उन्होंने बोला बड़ी परफॉर्मेंसेस की पाकिस्तान के, कभी करीब ना आ सका, रिकॉर्ड पार्टनरशिप में भी मैंने जो है इसमें पार्ट लिया। तो जिंदगी जब क्रिकेट के लिए सर्व करती है, जाते जाते एटलीस्ट एक टाइटल हमने जरूर जीता। गुल्लू भाई, एक सीनियर प्लेयर के लिए जिसका कैरियर उसके ट्वाइलाइट में हो, एंड हो रहा हो, जब इस तरह की खुशी मिलती है तो क्या फीलिंग होती है कि चलो कलर तो ना लग सका, बट एक जो जिंदगी की ख्वाहिश थी वो जो है यहाँ पूरी हो गई टाइटल के थ्रू। उनके इस तरह देख करके जज्बात को मैं सचिन तेंदुलकर याद आ गया, जब वर्ल्ड कप 2011 जो उनकी ख्वाहिश थी, बड़ा लंबा करियर था उनका। तो यकीनन एक खिलाड़ी जो कि अपने डिपार्टमेंट से इतना से मुंसलिक रहा, और उसकी मैं समझता हूँ बड़ी खिदमात है वापडा के लिए, और एक बैटिंग का सतून रहा है अपनी डिपार्टमेंट के लिए वो। लेकिन बदकिस्मती से उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली पाकिस्तान खेलने के लिए, और जब ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जीतने की थी, और जिस तरह सलमान के साथ वो खड़े रहे, तो वो भी जिस तरह आखिर में फुल टॉस भी गेंदें मिल रही थी, लेकिन उसको भी खेल लेते कि कोई ऐसी हमने मौका नहीं फराहम करना पोजीशन को कि वो वापस कम बैक करे। तो यकीन इस बात का, क्योंकि फर्स्ट क्लास का एक रन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन उनके लिए उस वक्त वो जो ट्रॉफी थी, ये जो जीत थी, वो ज़्यादा अहमियत थी बजाय उनके रन्स के। तो बड़ा अच्छा साथ दिया मैं समझ। सलमान भाई, जिस वक्त आप ग्राउंड से बाहर आए, टीम वहाँ सेलिब्रेट करी थी, आप जल्दी से ड्रेसिंग रूम की तरफ आए, और जिस तरह कामरान अकमल को बड़ी देर तक आप लोगों ने हग किया, तो वो क्या एक इलेशन थी, एक जुबिलेशन थी कि यार हम दोनों डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में आए, आप लोग पहले नेशनल बैंक में थे, यहाँ पर आए और आके इस टीम को जो है टाइटल जितवाया? डेफिनेटली हमने स्कूल से साथ क्रिकेट खेली है, फ्रॉम स्कूल टू वापडा, पाकिस्तान के लिए भी खेली, नेशनल बैंक के लिए भी खेली। हम लोग कभी कायद आज़म ट्रॉफी का फाइनल नहीं जीते, मैं तो खेला ही पहली दफ़ा हूँ, पहले कभी खेला ही नहीं था। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स व्हेन इट ऑल बिगैन, और बहुत सारे लोगों ने वापडा को डिस्करेज भी किया होगा कि आप इन प्लेयर्स को क्यों ले रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन ऊपर अल्लाह की ज़ात भी है, उस पर भरोसा होना चाहिए। मेहनत जो है उसकी तौफीक अल्लाह ने दी। मैंने 5 साल कभी ट्रेनिंग से छुट्टी नहीं की, 5 साल में अपनी कभी जहाँ प्रैक्टिस मिली, बिकॉज मेरी प्रैक्टिस भी रजिस्टर्ड क्लब्स में मना थी। सो आई फाउंड अ पिच जो कि LCCA के थोड़ा सा बाउंड्री के बाहर है, उसको कोई ओन नहीं करता, थोड़ी टूटी भी हुई है, तो वहाँ जाकर मैं प्रैक्टिस करता था। जो नहीं, जो नेशनल अकेडमी और LCCA की बाउंड्री के बीच में जगह एनालिस्ट बैठ जाते हैं अगर अंडर 19 का मैच हो, वहाँ पे मैंने बहुत सारी बॉलें खेली। अब्दुल कादिर इंटरनेशनल अकेडमी के पास है वो पिच, तो अकेडमीज में आई कुड गो। तो सर कादिर का बहुत शुक्रिया, और सलमान उनका बेटा मुझे, मेरा दोस्त भी है, उसने बहुत प्रैक्टिस कराई वहाँ पे। अदनान है जो मुझे थ्रो डाउन करता रहा 3-4 साल लड़का। तो आई थिंक एवरीबडी इन दिस लास्ट 6 ईयर जिसने मेरी लाइफ में थोड़ा सा भी पुट इन किया है, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी वाइफ ने, उन सब का जो है वो बहुत बड़ा इसमें हाथ है। सलमान, जिस तरह आप बोल रहे हैं, और ऑब्वियसली आप लोग वो फील कर सकते होंगे कि जो पेन है अली भाई, वो नजर आ रहा है उनकी आंखों में, उनकी बातों में, कि ऑब्वियसली 5 से 6 साल का जब आप एक ब्रेड अर्नर, आपकी क्रिकेट पे सब आप डिपेंडेंट हो, पूरी फैमिली आपकी तरफ देख रही हो, वो मुश्किल वक्त गुजारना, कहाँ 5 स्टार होटलों से निकलकर छोटे होटलों में ठहरना, रूम को शेयर करना, तो एक उरूज से जब बंदा गिरता है और फिर जब दोबारा एक रोशनी नजर आती है तो वो फीलिंग नजर आती है। सलमान भाई, जिस तरह इस वक्त अभी आपकी फीलिंग्स हैं, आपको बॉलें भी लगी, हेलमेट पे बड़ी जोरदार आपको लगी, लेकिन वो जो भूख थी, वो जो 6 साल 5.5 साल जो अरसा आपने मिस किया, वो सब क्या रिवाइंड हो रहा था बैटिंग करते हुए? नहीं, देखें, मेरा फोकस टोटली बैटिंग में था, कंडीशंस के ऊपर था। मैंने जाते हुए आमिर और साथ से बात भी की थी कि आज जैसा पिच है ना, अगर 2-4 गेंद खाने भी पड़े तो वर्थ इट है, बिकॉज वी न्यू कि इसमें बैकफुट पे नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। बीमर कर लेगा चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि अपना आई बॉल्स को जितना एक्सपैंड कर सकूं, तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि आई वाज ऑलवेज एक्सपेक्टिंग फुल डिलीवरीज। मैंने एक दफ़ा भी नहीं सोचा पीछे करेगा किधर करेगा, मैं हर चीज़ यहाँ सोच रहा था। उसमें जो पीछे आ रहा था वो इतना टाइम होता है ओपनर के पास, अगर इधर बाउंस अच्छा होता तो ज़्यादा ईजी होता छोड़ना। जहाँ पे बाउंस वेरिएबल हो वहाँ पे पिछला बॉल छोड़ना जो है। आप छोड़ने की बात करें, हेलमेट पे भी आपके बॉल लगा, फिर आपने कुछ बॉडी की बॉल्स ऐसी छोड़ी जिसको आप आसानी से स्टॉप भी कर सकते थे या आप उसको पुल कर सकते थे, तो इस चीज़ ने कुछ कॉन्सेंट्रेशन पर असर डाला आपके, कुछ ग्राउंड के अंदर क्या हुआ वो जानना चाह रहे हैं? गुल्लू भाई इसको ज़्यादा बेहतर समझेंगे, बीइंग सीनियर प्लेयर। आई थिंक एट टाइम्स होता ही है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उस, क्योंकि बॉलर अक्सर पिछला बॉल करता है क्रॉस सीम पकड़ के, उसमें है कि जब सीम लगता है तो थोड़ा स्लो जाता है बॉल, जब उसकी शाइनी साइड या पेट लगता है तो फिर वो स्किड करता है। अब शिनवारी इज़ अ गुड पेसर, उसकी पेस अच्छी है, वो अटैकिंग है। इतनी पेस पे आपका ये जज करना कि पेट लगा या क्या लगा है थोड़ा डाइसी होता है, उसमें आपको चांस लेना पड़ता है, और द चांस इज दैट
ठीक है खा लेंगे बॉल, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो ये हमने कोशिश की और अल्लाह का शुक्र है वो चल गया। बैटिंग कर रहे थे, कुछ हबीब बैंक के खिलाड़ियों ने कुछ आपसे कहा कि आउट हो जाओ, कुछ और ऐसी कोई बात हुई अंदर? एक दो दफा कहा था, डोंट वांट टू नेम देम, लेकिन बड़े अच्छे स्पिरिट में गेम हुई है, कोई ऐसी चीज नहीं हुई है, बॉयज वर फ्रेंडली। ठीक है, उन्होंने हार्ड टाइम तो देना था, उनका हक है। मैं ज़रूर इस बात का तज़किरा करना चाहूँगा कि सलमान, आमिर और आसिफ के साथ जो इंसिडेंट हुआ, वाक़या हुआ, उसके ऊपर कौम बहुत गम गुस्से में थी, सीनियर प्लेयर बहुत गम गुस्से में थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और हम ये कहते थे कि इनको नेशनल कलर का अब हक नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन देखें, सारे रास्ते अल्लाह बनाता है, कुदरत है, वो माफ़ करने वाला है, वो सब कुछ देने वाला है। लेकिन अब जो सूरत हाल है, आमिर की वापसी हुई है, अल्लाह ताला इनको अगर मौका देता है तो जो हुआ सो हुआ। अब इनको चाहिए कि ये अपनी ज़िंदगी को ऐसे मॉडल के तौर पर पेश करें, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है इनको इंशाल्लाह, कि लोगों को एहसास हो कि वाकई जो है एक हमारे जो हीरो थे और दोबारा से उस चीज़ को अडाप्ट किया उन्होंने और एक मॉडल बने, क्योंकि गलती किससे नहीं होती है। लेकिन यकीनन वो लोग जो पशेमान नहीं होते, वो लोग जो शर्मिंदा नहीं होते किसी भी ऐसे काम करते हुए, तो उन लोगों को फिर जो है लोग हेट करते हैं, रिग्रेट करते हैं उनके उसको। तो मेरी विश है कि अल्लाह ताला कामयाबी दे इन लोगों को, जिस तरह आमिर स्ट्रगल कर रहा है, और ये वापस उस मुकाम पे आए और फिर ऐसे रोल मॉडल बने यंगस्टर के लिए कि वो सारी चीज़ें सब खत्म हो जाए, सब भूल जाए और पाकिस्तान को अचीवमेंट हो। अच्छा सलमान, वापडा की टीम मैनेजमेंट ने आपको बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, आपने पूरे पाकिस्तान में इस मरतबा कायद आज़म ट्रॉफी खेली। हम जानना ही चाह रहे हैं कि अवाम की तरफ से आपको कैसा रिस्पांस मिला, क्योंकि यहाँ तो आपकी बहुत फ्रेंड फॉलोइंग हमने देखी। देखिए, हर जगह से पॉजिटिव रिस्पांस मिला, और ये पाकिस्तान के अवाम की ग्रेटनेस कह लें कि बड़े फॉरगिविंग लोग हैं। और आई थिंक कि अल्लाह ने हमें मौका दिया और अल्लाह ने इनके दिलों में डाली होगी नरमी भी। और बहुत कहीं भी हमें ऐसी बात शो नहीं हुई है। ये है कि अब हज़ारों के क्राउड में कोई एक दो लोग कर लेते हैं, लेकिन वी डोंट माइंड दैट, बिकॉज अब एक चीज़ हुई और उसमें कोई सख्त ज़हन के भी होते हैं, नहीं बदलते। लेकिन बात यह है कि हमारा काम है हम्बल रहना, हमारा काम है उसको पी जाना। और ऑब्वियसली अगर हम अच्छा करेंगे, पाकिस्तान के लिए कोई टाइटल इस तरह का जीतेंगे, तो आई थिंक फिर सारी चीज़ें मेरा बिलीव है कि परवरदिगार से माफ़ी और हार्ड वर्क, आपको ये दोनों चीज़ें जो और गुल्लो भाई, आप ऐसा देख रहे हैं कि लोग मोल्ड होना शुरू हुए हैं, इतनी ज़्यादा बातें इतनी ज़्यादा नहीं हो रही हैं। नहीं, सलमान बट के मैं इंटरव्यूज़ देखता रहा हूँ और जिस तरह ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, यकीनन लोग भी देख रहे हैं और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एडजस्ट करने में आसानी है, हज़म करने में, जिस तरह कहते हैं आपका है। लेकिन बाद हम देखते हैं कि प्लेयर कोई ऐसी हरकत करते हैं, उसके बाद अपना उनका एटीट्यूड नहीं चेंज होता और शर्मिंदा नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि लोग वॉच कर रहे होते हैं, लोग देख रहे होते हैं। गुल्लू भाई, ये जो जिस तरह आपने एटीट्यूड की बात की है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि सलमान बट जितना एक कहते हैं ना कि दोबारा से उभरे हैं और एक डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ, वो हम्बलनेस, वो जो एक पोलाइट, एक आप स्टार से एक चीज़ चाहते हैं, वो इनके अंदर एक ग्रेस वापस आई है। सलमान भाई, जब एक ये बुरा वक्त आया, आपकी फैमिली आपके पीछे खड़ी रही, मीडिया पीछे पड़ा रहा, बट आपकी फैमिली आपके साथ, दे वर स्टेडफास्ट राइट फ्रॉम द वर्ड गो। इस सारे बुरे वक्त में फैमिली का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा? कभी ऐसा वक्त भी आया जहां आपने हिम्मत हार दी हो, बट फैमिली ने बोला नहीं यार सलमान, यहाँ से तो तुमने उठना है? बिल्कुल, एट टाइम्स फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और इस कदर हो जाती है कि 5 साल का बड़ा अरसा होता है। स्पेशली मैं तो डे इन डे आउट क्रिकेट खेलता था, और यही नहीं कि पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, मैं तो अपने क्लब का मैच नहीं छोड़ता। अब मुझे वो भी इजाज़त नहीं खेलने की, तो मेरे लिए तो आप ये समझें कि मेरी तो ब्रीदिंग कम हो गई। क्रिकेट मेरा पैशन था पहला। मुझे याद है, लाहौर में एक फेस्टिवल होता था बसंत, सारे छतों पे घेरे थे, मैं दीवार के साथ अकेला क्रिकेट खेलता था, और मैंने अकेले एक बैट और दीवार के साथ मैं खेलता था, और सब मुझे पागल कहते थे उस वक्त। तो वो चीज़ ही मेरी जब चली गई, तो उसने फिर मुझे एट टाइम्स बहुत फ्रस्ट्रेट किया। मेरे फादर ने, मेरी अम्मी ने, मेरी वाइफ ने, उन सब ने मुझे बहुत बैकअप किया। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत बैकअप किया, वो दोस्त जो इनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने मुझे ओन किया उस टाइम पे, जो मुझे इनसाइड आउट जानते थे कि ये क्या बंदा है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सो आई ओ दिस अचीवमेंट टू देम एज वेल, और उनके बगैर शायद ये पॉसिबल ना होता दोबारा। सलमान भाई, अर्निंग एक क्रिकेटर की बड़ी हैंडसम होती है, ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हो, और जब इतना बड़ा एक पीरियड ऐसा आए कि जहाँ पे आपकी वो जो एक हाई क्लास अर्निंग हो वो स्टॉप हो जाए, तो वहाँ पे जो एक ब्रेड विनिंग है, जहाँ पे आप वो उसको किस तरह मेंटेन करते थे, वो अगर आप हमारे साथ और फैंस के साथ शेयर कर सकते हैं। देखें, ऑब्वियसली लाइफ डजंट रिमेन दैट लेविश व्हेन दिस हैपेंस। फिर आप थोड़ा सा जो है अपनी चीज़ों को होल्ड बैक करते हैं, यू डोंट कीप ऑन गोइंग एंड बाइंग थिंग्स फॉर नथिंग।
ऐसे ही शौक पूरे नहीं करते आप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सेविंग्स थी, मुझे अल्लाह ने बहुत अच्छा रखा, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। हाँ, मेरा सबसे ज़्यादा जो मैंने लॉस फील किया वो गेम का लॉस फील किया, पाकिस्तान के लिए खेलने को मैंने मिस किया। और बाकी सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कहीं ना कहीं से, क्योंकि अल्लाह की ज़ात रिस्क देने वाली है, वो उसका सिलसिला कैसे बनाता है ये वही जानता है। एट टाइम्स मैंने वर्ल्ड कप्स में कमेंट्री की, मैंने डिफरेंट चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम्स किए, मीडिया का भी उसमें मैं थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मुझे हायर किया, दैट हेल्प मी। उसके अलावा मैं एक कतर में एक फैमिली है, वहाँ पे अनऑफिशियल क्रिकेट थी, दे पेड मी वेल, 2-3 दफ़ा उन्होंने मुझे उधर बुलाया। वो चौधरी सजाद हैं, चौधरी इजाज हैं, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो वहाँ पे कम्पिटिटिव क्रिकेट थी, लेकिन वो आईसीसी से रिकग्नाइज्ड नहीं थी, उसमें आईसीसी के कोई लॉज नहीं थे, ना उनके ऑफिशियल्स थे। सो वहाँ मैं गया, 3 साल बाद पहला प्रोफेशनल मैच खेला, पहले मैच में 70 नॉट आउट किया, मैन ऑफ द मैच हुआ। वो बड़े अब मेरे लिए कॉन्फिडेंस बूस्टिंग था, तो उसमें 8-9 फर्स्ट क्लास के प्लेयर मेरे अपोनेंट थे, इधर मैं अकेला फर्स्ट क्लास का प्लेयर खेल रहा था। तो बीच बीच में अल्लाह ताला ने मुझे ग्लिम्प्स दिखाई कि नहीं हो सकता है, फिर हो सकता है, और आज भी उसी की एक कड़ी है कि मैं शायद कल ये नहीं सोच रहा था जो आज हो गया। अच्छा सलमान, अगर आप ये एक लम्हे के लिए तस्वुर किया जाए कि सलमान बट अगर खुद ये देख रहा है कि जो भी कुछ हुआ, आप समझते हैं कि सलमान बट का क्रिकेट ना खेलना, पाकिस्तान को लीड ना करना, क्योंकि एक ऐसा कैप्टन मिल गया था जो थिंकिंग क्रिकेटर था, पढ़ा लिखा क्रिकेटर था, अच्छी फैमिली से था, लॉन्गर पाकिस्तान को सर्व कर सकता था, उसका क्रिकेट ना खेलना खुद सलमान बट के लिए जितना नुकसान का बायस बना जो बना, पाकिस्तान के लिए कितना नुकसान का बायस बना? देखिए डेफिनेटली उसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, मेरा माइंड क्या कैलकुलेटर भी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आई डोंट नो, अल्लाह ताला ने मुझे जितनी बड़ी अचीवमेंट्स दे दी थी। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग जीते 16 साल बाद टेस्ट मैच, मेरे पास 5 डेब्यूटेंट्स थे उस टीम में, उस 11 में 5 डेब्यूटेंट्स थे जब हमने ऑस्ट्रेलिया की बड़ी टीम कराया। ये ऑस्ट्रेलिया की जो अब टीम है, दिस इज़ नॉट दैट टीम। रिकी पॉन्टिंग था, उसमें सब बड़े बड़े प्लेयर्स थे उनके, अल्लाह ने वहाँ इज्जत दी। ओवल में हमने इंग्लैंड को हराया, इंग्लैंड की कलेक्टिव 500 टेस्ट मैच थे टीम का एक्सपीरियंस, हमारा कलेक्टिव 125 टेस्ट मैच था, हमने वहाँ भी उनसे भी टेस्ट जीता। और जो मैचेस हम हारे उसमें भी हमने 8-9 कैचेस एक मैच में छोड़े, वो भी हम जीत सकते थे। सो आई कुड सी कि बिल्डिंग इन अ मेकअप, पाकिस्तान टीम वाज सो ब्यूटीफुली, इट वाज यू नो एक लीगो का सेटअप लगता है, और टिल फिनिश वो ऐसी अंडर कंस्ट्रक्शन एक ब्रिलियंट चीज़ थी। और आई डोंट नो नजर लग गई क्या हुआ, आई अपोलोजाइज फॉर व्हाटएवर हैपेंड, लेकिन अभी आपको करने नहीं दूंगा, इसलिए रबील एक सवाल कर ले, फिर लास्ट आपसे क्वेश्चन है करूंगा। गुल्लू भाई, ऑब्वियसली जैसे चीफ लेफ्टिनेंट इंजामुल हक से कल मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि मैं डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को प्रेफरेंस दूंगा। तो अगर सीनियर प्लेयर्स की बात करते हैं तो सलमान बट हैं, कामरान अकमल हैं, यंगस्टर्स की बात करते हैं तो खुद उनके रिश्तेदार इमामुल हक, फ़खर जमान, अहमद शहजाद ने सेंचुरी की है। तो जो परफॉर्मेंसेज हैं वो एक मैच में हमें इतनी सारी नजर आई हैं, पूरे सीजन में लड़कों ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। सिलेक्शन कमेटी का काम कितना मुश्किल हो गया, और ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं आप इनको देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के टूर, अभी ओडीआईज आ रहे हैं, उसके बाद जो वेस्ट इंडीज़ का टूर है और आगे जो टूर्स आ रहे हैं। देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट की हमेशा अहमियत होती है, और मैं हमेशा से एक बात पे जोर देता रहा हूँ कि आपको एक क्लियर कट पॉलिसी बनानी पड़ेगी ब्लैक एंड वाइट में, कि आप किस प्लेयर को किस तरह मॉनिटर कर रहे हैं और किस तरह सिलेक्शन का आपने क्राइटेरिया बनाना है। कभी इसको कभी उसको कभी उसको इस तरह करते रहेंगे तो आप खुद कंफ्यूज रहेंगे। एक क्लियर कट पॉलिसी बनाएं, और यहाँ देखें आकर के जो लड़का आपके मायार पे पूरा उतरता है, जो आपने पॉलिसी बनाई है उसको सिलेक्ट करें। सलमान बट की यहाँ तक बात करता हूँ कि राइट टाइम पे जिसे कहते हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ लोग देख रहे थे, जहाँ इज्जत और जिल्लत की बात आती है तो कुदरत ने इज्जत दी है, तो यकीनन मैं और आप नहीं कर सकते वो। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे रुस्वा करे। सलमान, आपने तो मेहनत और नेक नियति ही आपको इज्जत दिलाती है। तो ये सब लोगों के लिए एग्जाम्पल है ये, कि आप अगर मेहनत करते हैं और आप नेक नियति से काम करते हैं तो उसका रिवॉर्ड जरूर मिलता है। ठीक है सलमान, बॉलर को तो आपने फेस कर लिया, आपका कैमरा है, जाते जाते कौन से कुछ कहना चाहेंगे? 10 सेकंड है मेरे पास जी। स्टिल कुछ लोग हैं जिनको अगर गुस्सा है, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ एंड अदर 2 फेलो प्लेयर्स एज वेल, और बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमसे ऐसी रिकवरी कराए कि आप लोग सबसे ज़्यादा खुश हो इंशाल्लाह। सलमान बट का मैसेज आपने सुना, वापडा के विनिंग कैप्टन, और यकीनन आज आपने सलमान बट को डिफरेंट रूप में देखा होगा, उसके लिए यकीनन नबील हाशमी का हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि सलमान उनकी दावत पर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे। सलमान, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे अपने गुलाम अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नबील आपका शुक्रिया, थैंक यू। और एक दफ़ा फिर मुबारकबाद इनकी टीम को, पूरी टीम जो यकीनन नीचे वेट करी होगी, और साथ साथ एचबीएल को भी, कि जो एक ये तो स्टार स्टडेड स्क्वाड था, वो एक यंग टीम को जिस तरह लेके अब्दुल रहमान लेके चले, कबीर खान लेके चले हैं, तो आई थिंक उनको भी अली भाई बहुत ज्यादा क्रेडिट, जी उनको भी बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है। और यहाँ पे हम अपनी ट्रांसमिशन का वाइंड अप करते हैं। हमें उम्मीद है कि देखता रहा हूँ, और जिस तरह ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, यकीनन लोग भी देख रहे हैं, और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एडजस्ट
करने में आसानी है, हजम करने में जिस तरह कहते हैं आपका है। लेकिन बाद हम देखते हैं कि प्लेयर कोई ऐसी हरकत करते हैं उसके बाद अपना उनका एटीट्यूड नहीं चेंज होता और शर्मिंदा नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि लोग वॉच कर रहे होते हैं, लोग देख रहे होते हैं। गुल्लू भाई, ये जो जिस तरह आपने एटीट्यूड की बात की है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि सलमान बट जितना एक कहते हैं ना कि दोबारा से उभरे हैं और एक डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ वो हम्बलनेस, वो जो एक पोलाइट, एक आप स्टार से एक चीज़ चाहते हैं, वो इनके अंदर एक ग्रेस वापस आई है। सलमान भाई, जब एक ये बुरा वक्त आया, आपकी फैमिली आपके पीछे खड़ी रही, मीडिया पीछे पड़ा रहा, बट आपकी फैमिली आपके साथ, दे वर स्टेडफास्ट राइट फ्रॉम द वर्ड गो। इस सारे बुरे वक्त में फैमिली का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा? कभी ऐसा वक्त भी आया जहां आपने हिम्मत हार दी हो बट फैमिली ने बोला नहीं यार सलमान, यहाँ से ही तो तुमने उठना है? बिल्कुल, एट टाइम्स फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और इस कदर हो जाती है कि 5 साल का बड़ा अरसा होता है। स्पेशली मैं तो डे इन डे आउट क्रिकेट खेलता था और यही नहीं कि पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, मैं तो अपने क्लब का मैच नहीं छोड़ता। अब मुझे वो भी इजाज़त नहीं खेलने की, तो मेरे लिए तो आप ये समझें कि मेरी तो ब्रीदिंग कम हो गई। क्रिकेट मेरा पैशन था पहला। मुझे याद है लाहौर में एक फेस्टिवल होता था बसंत, सारे छतों पे खेल रहे थे, मैं दीवार के साथ अकेला क्रिकेट खेलता था और मैंने अकेले एक बैट और दीवार के साथ मैं खेलता था और सब मुझे पागल कहते थे उस वक्त। तो वो चीज़ ही मेरी जब चली गई तो उसने फिर मुझे एट टाइम्स बहुत फ्रस्ट्रेट किया। मेरे फादर ने, मेरी अम्मी ने, मेरी वाइफ ने, उन सब ने मुझे बहुत बैकअप किया। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत बैकअप किया, वो दोस्त जो इनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने मुझे ओन किया उस टाइम पे, जो मुझे इनसाइड आउट जानते थे कि ये क्या बंदा है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सो आई ओ दिस अचीवमेंट टू देम एज वेल, और उनके बगैर शायद ये पॉसिबल ना होता दोबारा। सलमान भाई, अर्निंग एक क्रिकेटर की बड़ी हैंडसम होती है ऑब्वियसली, जब इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हो और जब इतना बड़ा एक पीरियड ऐसा आए कि जहाँ पे आपकी वो जो एक हाई क्लास अर्निंग हो वो स्टॉप हो जाए, तो वहाँ पे जो एक ब्रेड विनिंग है जहाँ पे आप वो उसको किस तरह मेंटेन करते थे, वो अगर आप हमारे साथ और फैंस के साथ शेयर कर सकते हैं। देखें, ऑब्वियसली लाइफ डजंट रिमेन दैट लेविश व्हेन दिस हैपेंस। फिर आप थोड़ा सा जो है अपनी चीज़ों को होल्ड बैक करते हैं। यू डोंट कीप ऑन गोइंग एंड बाइंग थिंग्स फॉर नथिंग, ऐसे शौक पूरे नहीं करते आप। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सेविंग्स थी, मुझे अल्लाह ने बहुत अच्छा रखा, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। हाँ, मेरा सबसे ज़्यादा जो मैंने लॉस फील किया वो गेम का लॉस फील किया, पाकिस्तान के लिए खेलने को मैंने मिस किया। और बाकी सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कहीं ना कहीं से, क्योंकि अल्लाह की ज़ात रिस्क देने वाली है, वो उसका सिलसिला कैसे बनाता है ये वही जानता है। एट टाइम्स मैंने वर्ल्ड कप्स में कमेंट्री की, मैंने डिफरेंट चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम्स किए, मीडिया का भी उसमें मैं थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मुझे हायर किया, दैट हेल्प मी। उसके अलावा मैं एक कतर में एक फैमिली है, वहाँ पे अनऑफिशियल क्रिकेट थी, दे पेड मी वेल, 2-3 दफ़ा उन्होंने मुझे उधर बुलाया। वो चौधरी सजाद हैं, चौधरी इजाज हैं, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो वहाँ पे कम्पिटिटिव क्रिकेट थी, लेकिन वो आईसीसी से रिकग्नाइज्ड नहीं थी, उसमें आईसीसी के कोई लॉज नहीं थे, ना उनके ऑफिशियल्स थे। सो वहाँ मैं गया, 3 साल बाद पहला प्रोफेशनल मैच खेला। पहले मैच में 70 नॉट आउट किया, मैन ऑफ द मैच हुआ। वो बड़े अब मेरे लिए कॉन्फिडेंस बूस्टिंग था, क्योंकि उसमें 8-9 फर्स्ट क्लास के प्लेयर मेरे अपोनेंट थे, इधर मैं अकेला फर्स्ट क्लास का प्लेयर खेल रहा था। तो बीच बीच में अल्लाह ताला ने मुझे ग्लिम्स दिखाई कि नहीं हो सकता है, फिर हो सकता है, और आज भी उसी की एक कड़ी है कि मैं शायद कल ये नहीं सोच रहा था जो आज हो गया। अच्छा सलमान, अगर आप ये एक लम्हे के लिए तस्वुर किया जाए कि सलमान बट अगर खुद ये देख रहा है कि जो भी कुछ हुआ, आप समझते हैं कि सलमान बट का क्रिकेट ना खेलना, पाकिस्तान को लीड ना करना, क्योंकि एक ऐसा कैप्टन मिल गया था जो थिंकिंग क्रिकेटर था, पढ़ा लिखा क्रिकेटर था, अच्छी फैमिली से था, लॉन्गर पाकिस्तान को सर्व कर सकता था, उसका क्रिकेट ना खेलना खुद सलमान बट के लिए जितना नुकसान का बायस बना जो बना, पाकिस्तान के लिए कितना नुकसान का बायस बना? देखिए, डेफिनेटली उसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, मेरा माइंड क्या कैलकुलेटर भी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आई डोंट नो, अल्लाह ताला ने मुझे जितनी बड़ी अचीवमेंट्स दे दी थी। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग जीते 16 साल बाद टेस्ट मैच। मेरे पास 5 डेब्यूटेंट्स थे उस टीम में, उस 11 में 5 डेब्यूटेंट्स थे जब हमने ऑस्ट्रेलिया की बड़ी टीम कराया। ये ऑस्ट्रेलिया की जो अब टीम है, दिस इज नॉट दैट टीम। रिकी पॉन्टिंग था, सब बड़े बड़े प्लेयर्स थे उनके, अल्लाह ने वहाँ इज्जत दी। ओवल में हमने इंग्लैंड को हराया। इंग्लैंड की कलेक्टिव 500 टेस्ट मैच थे, टीम का एक्सपीरियंस, हमारा कलेक्टिव 125 टेस्ट मैच था, हमने वहाँ भी उनसे भी टेस्ट जीता। और जो मैचेस हम हारे उसमें भी हमने 8-9 कैचेस एक मैच में छोड़े, वो भी हम जीत सकते थे। सो आई कुड सी कि बिल्डिंग इन अ मेकअप, पाकिस्तान टीम वाज सो ब्यूटीफुली, इट वाज यू नो एक लीगो का सेटअप लगता है, और टिल फिनिश वो ऐसी अंडर कंस्ट्रक्शन एक ब्रिलियंट चीज़ थी। और आई डोंट नो नजर लग गई, क्या हुआ, आई अपोलोजाइज फॉर व्हाटएवर हैपेंड। लेकिन उन्होंने बोला बड़ी परफॉर्मेंसेस की, पाकिस्तान के कभी करीब नहीं आ सका, रिकॉर्ड पार्टनरशिप में भी मैंने जो है इसमें पार्ट लिया। तो जिंदगी जब क्रिकेट के लिए सर्व कर दी, जाते जाते एटलीस्ट एक टाइटल हमने जरूर जीता। गुल्लू भाई, एक सीनियर प्लेयर के लिए जिसका कैरियर उसके ट्वाइलाइट में हो, एंड हो रहा हो,
जब इस तरह की खुशी मिलती है तो क्या फीलिंग होती है कि चलो कलर तो ना लग सका बट एक जो जिंदगी की ख्वाहिश थी वो जो है यहाँ पूरी हो गई टाइटल के थ्रू। उनके इस तरह देख करके जज्बात को मैं सचिन तेंदुलकर की याद आ गया जब वर्ल्ड कप 2011 जो उनकी ख्वाहिश थी, बड़ा लंबा करियर था उनका। तो यकीनन एक खिलाड़ी जो कि अपने डिपार्टमेंट से इतना से मुंसलिक रहा और उसकी मैं समझता हूँ बड़ी खिदमात है वापडा के लिए, और एक बैटिंग का सतून रहा है अपनी डिपार्टमेंट के लिए वो, लेकिन बदकिस्मती से उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली पाकिस्तान खेलने के लिए। और जब ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जीतने की थी और जिस तरह सलमान के साथ वो खड़े रहे, तो वो भी जिस तरह आखिर में फुल टॉस भी गेंदें मिल रही थी लेकिन उसको भी खेल लेते कि कोई ऐसी हमने मौका नहीं फराहम करना पोजीशन को कि वो वापस कम बैक करे। तो यकीन इस बात का, क्योंकि फर्स्ट क्लास का एक रन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन उनके लिए उस वक्त वो जो ट्रॉफी थी, ये जो जीत थी, वो ज़्यादा अहमियत थी बजाय उनके रन्स के। तो बड़ा अच्छा साथ दिया मैं समझ। सलमान भाई, जिस वक्त आप ग्राउंड से बाहर आए, टीम वहाँ सेलिब्रेट करी थी, आप जल्दी से ड्रेसिंग रूम की तरफ आए और जिस तरह कामरान अकमल को बड़ी देर तक आप लोगों ने हक किया, तो वो क्या एक इलेशन थी, एक जुबिलेशन थी कि यार हम दोनों डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में आए, आप लोग पहले नेशनल बैंक में थे, यहाँ पर आए और आके इस टीम को जो है टाइटल जितवाया। डेफिनेटली हमने स्कूल से साथ क्रिकेट खेली है, फ्रॉम स्कूल टू वापडा, पाकिस्तान के लिए भी खेली, नेशनल बैंक के लिए भी खेली। हम लोग कभी कायद आज़म ट्रॉफी का फाइनल नहीं जीते, मैं तो खेला ही पहली दफ़ा हूँ, पहले कभी खेला ही नहीं था। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स व्हेन इट ऑल बिगैन, और बहुत सारे लोगों ने वापडा को डिस्करेज भी किया होगा कि आप इन प्लेयर्स को क्यों ले रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन ऊपर अल्लाह की ज़ात भी है, उस पर भरोसा होना चाहिए। मेहनत जो है उसकी तौफीक अल्लाह ने दी। मैंने 5 साल कभी ट्रेनिंग से छुट्टी नहीं की, 5 साल में अपनी कभी जहाँ प्रैक्टिस मिली, बिकॉज मेरी प्रैक्टिस भी रजिस्टर्ड क्लब्स में मना थी। सो आई फाउंड अ पिच जो कि LCCA के थोड़ा सा बाउंड्री के बाहर है, उसको कोई ओन नहीं करता, थोड़ी टूटी भी हुई है, तो वहाँ जाकर मैं प्रैक्टिस करता था। जो नहीं, जो नेशनल अकेडमी और LCCA की बाउंड्री के बीच में जगह एनालिस्ट बैठ जाते हैं अगर अंडर 19 का मैच हो, वहाँ पे मैंने बहुत सारी बॉलें खेली। अब्दुल कादिर इंटरनेशनल अकेडमी के पास है वो पिच, तो अकेडमीज में आई कुड गो। तो सर कादिर का बहुत शुक्रिया, और सलमान उनका बेटा मुझे, मेरा दोस्त भी है, उसने बहुत प्रैक्टिस कराई वहाँ पे। अदनान है जो मुझे थ्रो डाउन करता रहा 3-4 साल लड़का। तो आई थिंक एवरीबडी इन दिस लास्ट 6 ईयर जिसने मेरी लाइफ में थोड़ा सा भी पुट इन किया है, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी वाइफ ने, उन सब का जो है वो बहुत बड़ा इसमें हाथ है। सलमान, जिस तरह आप बोल रहे हैं और ऑब्वियसली आप लोग वो फील कर सकते होंगे कि जो पेन है अली भाई, वो नज़र आ रहा है उनकी आंखों में, उनकी बातों में, कि ऑब्वियसली 5 से 6 साल का जब आप एक ब्रेड अर्नर, आपकी क्रिकेट पे सब आप डिपेंडेंट हो, पूरी फैमिली आपकी तरफ देख रही हो, वो मुश्किल वक्त गुजारना, कहाँ 5 स्टार होटलों से निकलकर छोटे होटलों में ठहरना, रूम को शेयर करना, तो एक उरूज से जब बंदा गिरता है और फिर जब दोबारा एक रोशनी नजर आती है तो वो फीलिंग नजर आती है। सलमान भाई, जिस तरह इस वक्त अभी आपकी फीलिंग्स हैं, आपको बॉलें भी लगी, हेलमेट पे बड़ी जोरदार आपको लगी, लेकिन वो जो भूख थी, वो जो 6 साल 5.5 साल जो अरसा आपने मिस किया, वो सब क्या रिवाइंड हो रहा था बैटिंग करते हुए? नहीं, देखें, मेरा फोकस टोटली बैटिंग में था, कंडीशंस के ऊपर था। मैंने जाते हुए आमिर और साथ से बात भी की थी कि आज जैसा पिच है ना, अगर 2-4 गेंद खाने भी पड़े तो वर्थ इट है, बिकॉज वी न्यू कि इसमें बैकफुट पे नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। बीमर कर लेगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि अपना आई बॉल्स को जितना एक्सपेंड कर सकूं, तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि आई वाज ऑलवेज एक्सपेक्टिंग फुल डिलीवरीज। मैंने एक दफ़ा भी नहीं सोचा पीछे करेगा किधर करेगा, मैं हर चीज़ यहाँ सोच रहा था। उसमें जो पीछे आ रहा था वो इतना टाइम होता है ओपनर के पास, अगर इधर बाउंस अच्छा होता तो ज़्यादा ईजी होता छोड़ना, जहाँ पे बाउंस वेरिएबल हो वहाँ पे पिछला बॉल छोड़ना जो है। आप छोड़ने की बात करें, हेलमेट पे भी आपके बॉल लगा, फिर आपने कुछ बॉडी की बॉल्स ऐसी छोड़ी जिसको आप आसानी से स्टॉप भी कर सकते थे या आप उसको पुल कर सकते थे, तो इस चीज़ ने कुछ कॉन्सेंट्रेशन पर असर डाला आपके कुछ ग्राउंड के अंदर, क्या वो जानना चाह रहे हैं? गुल्लू भाई इसको ज़्यादा बेहतर समझेंगे, बीइंग अ सीनियर प्लेयर। आई थिंक एट टाइम्स होता ही है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उस, क्योंकि बॉलर अक्सर पिछला बॉल करता है क्रॉस सीम पकड़ के, उसमें है कि जब सीम लगता है तो थोड़ा स्लो जाता है बॉल, जब उसकी शाइनी साइड या पेट लगता है तो फिर वो स्किड करता है। अब शिनवारी इज़ अ गुड पेसर, उसकी पेस अच्छी है, वो अटैकिंग है। इतनी पेस पे आपका ये जज करना कि पेट लगा या क्या लगा है थोड़ा डाइसी होता है, उसमें आपको चांस लेना पड़ता है, और द चांस इज दैट ठीक है खा लेंगे बॉल लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो ये हमने कोशिश की और अल्लाह का शुक्र है वो चल गया। बैटिंग कर रहे थे, कुछ हबीब बैंक के खिलाड़ियों ने कुछ आपसे कहा कि आउट हो जाओ, कुछ और ऐसी कोई बात हुई अंदर? 1-2 दफ़ा कहा था, डोंट वांट टू नेम देम, लेकिन बड़े अच्छे स्पिरिट में गेम हुई है, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है, बॉयज़ वर फ्रेंडली। ठीक है, उन्होंने हार्ड टाइम तो देना था, उनका हक है। मैं ज़रूर इस बात का तज़किरा करना चाहूँगा कि सलमान, आमिर और आसिफ के साथ जो इंसिडेंट हुआ, वाक़या हुआ, उसके ऊपर कौम बहुत गम गुस्से में थी, सीनियर प्लेयर बहुत गम गुस्से में थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ।
और हम ये कहते थे कि इनको नेशनल कलर का अब हक नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन देखें, सारे रास्ते अल्लाह बनाता है, कुदरत है, वो माफ़ करने वाला है, वो सब कुछ देने वाला है। लेकिन अब जो सूरत हाल है, आमिर की वापसी हुई है, अल्लाह ताला इनको अगर मौका देता है तो जो हुआ सो हुआ। अब इनको चाहिए कि ये अपनी ज़िंदगी को ऐसे मॉडल के तौर पर पेश करें, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है इनको इंशाल्लाह, कि लोगों को एहसास हो कि वाकई जो है एक हमारे जो हीरो थे और दोबारा से उस चीज़ को अडाप्ट किया उन्होंने और एक मॉडल बने, क्योंकि गलती किससे नहीं होती है। लेकिन यकीनन वो लोग जो पशेमान नहीं होते, वो लोग जो शर्मिंदा नहीं होते किसी भी ऐसे काम करते हुए, तो उन लोगों को फिर जो है लोग हेट करते हैं, रिग्रेट करते हैं उनके उसको। तो मेरी विश है कि अल्लाह ताला कामयाबी दे इन लोगों को, जिस तरह आमिर स्ट्रगल कर रहा है, और ये वापस उस मुकाम पे आए और फिर ऐसे रोल मॉडल बने यंगस्टर के लिए कि वो सारी चीज़ें सब खत्म हो जाए, सब भूल जाए और पाकिस्तान को अचीवमेंट हो। अच्छा सलमान, वापडा की टीम मैनेजमेंट ने आपको बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, आपने पूरे पाकिस्तान में इस मरतबा कायद आज़म ट्रॉफी खेली। हम जानना ही चाह रहे हैं कि अवाम की तरफ से आपको कैसा रिस्पांस मिला, क्योंकि यहाँ तो आपकी बहुत फैन फॉलोइंग हमने देखी। देखिए, हर जगह से पॉजिटिव रिस्पांस मिला, और ये पाकिस्तान के अवाम की ग्रेटनेस कह लें कि बड़े फॉरगिविंग लोग हैं, और आई थिंक अल्लाह ने हमें मौका दिया और अल्लाह ने इनके दिलों में डाली होगी नरमी भी, और बहुत कहीं भी हमें ऐसी बात शो नहीं हुई। ये है कि अब हज़ारों के क्राउड में कोई एक दो लोग कर लेते हैं, लेकिन वी डोंट माइंड दैट, बिकॉज अब एक चीज़ हुई और उसमें कोई सख्त ज़हन के भी होते हैं, नहीं बदलते। लेकिन बात यह है कि हमारा काम है हम्बल रहना, हमारा काम है उसको पी जाना, और ऑब्वियसली अगर हम अच्छा करेंगे, पाकिस्तान के लिए कोई टाइटल इस तरह का जीतेंगे, तो आई थिंक फिर सारी चीज़ें मेरा बिलीव है कि परवरदिगार से माफ़ी और हार्ड वर्क, आपको ये दोनों चीज़ें जो अब ऐसा सब देख रहे हैं कि लोग मोल्ड होना शुरू हुए हैं, इतनी ज़्यादा बातें इतनी ज़्यादा नहीं हो रही हैं। नहीं, सलमान बट के मैं इंटरव्यूज